हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज हम बात करेंगे एक ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर या प्रॉब्लम अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। अल्जाइमर डिजीज़ जो है एक तरह का प्रोग्रेसिव डिजीज़ है या डिसऑर्डर है जिसमें टाइम के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती है और इसका जो कॉज होता है, जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं, उसका डिजेनरेट होना और धीरे धीरे उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो कम होने लगती है और ये सेल्स जो है बाद में डिजेनरेट होने के बाद जो है मर जाते हैं, जिससे एक कंडीशन होती है जिसको अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है एक बहुत ही कॉमन कॉज है डिमेंशिया, जिसमें जो सोचने की जो ताकत होती है, जो सोशल स्किल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं और आगे चलकर जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। उनका जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, जो सोचने की ताकत होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, अर्ली साइंस में जो पहले जो सिम्टम्स होते हैं उसमें किसी भी चीज़ को याद करने में परेशानी होती है। कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में हुआ या कोई भी चीज़ ऐसी हुई जिसको आपने किया और उसके बाद आप उसको भूल जाते हैं, तो जो थिंकिंग जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो कम होने लगती है। अल्जाइमर्स डिजीज़ का जो पेशेंट होता है उसमें जो भी वो सेंटेंस बोलता है उसको बार बार रिपीट करता है। कोई क्वेश्चन वो अगर किसी से पूछता है या कोई दूसरा उससे कुछ पूछता है तो उसको वो बार बार रिपीट करता है और बोलते बोलते वो भूल जाता है कि मैं क्या बात कर रहा था या मैं किस बारे में बोल रहा था। कोई अपॉइंटमेंट उसका हुआ, कोई इवेंट उसका हुआ, किसी से उसको मिलना है, कोई काम उसको करना है, इस सब चीज़ को वो नहीं याद रख पाता और उसको भूल जाता है। कुछ ऐसी लोकेशंस जहाँ जिनको वो जानता है, फैमिलियर लोकेशन जिसको हम कहते हैं, कुछ ऐसी जगह जिसको वो पहले गया है या पहचानता है, उस चीज़ को भी वो भूल जाता है। और इसमें जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जब कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो अपने फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं, अपने जो वाइफ हुए, बच्चे या पेरेंट्स, उन सबको भी वो भूल जाता है। तो इस तरह की इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, जो एग्जैक्ट कॉज होते हैं वो जो है अननोन है, लेकिन माना जाता है कि ये कम्बिनेशन है जेनेटिक, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, जिसका इफेक्ट जो है ब्रेन के ऊपर पड़ता है धीरे धीरे। लेकिन ये एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके ब्रेन को कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करती हैं और जब ये कंटिन्यूसली आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होने लगता है तो उसमें जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट आता है और ब्रेन के सेल्स जो है डिजेनरेट होने लगते हैं और वो ड्राई होने लगते हैं और उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है और वो सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जब ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ती है तो ब्रेन जो है वो श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है और उस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा, जिसको भी अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। उसका अपने बॉडी पे से कंट्रोल ख़त्म होने लगता है, सोचने की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कुछ करने की उसके अंदर ताकत नहीं रहती, कोई एक्टिविटी वो नहीं कर पाता, किसी भी सोशल इवेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है। अल्जाइमर डिजीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है बॉडी के अंदर होता है और इसमें के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो 65 से जो 75 ईयर्स की जो एज है उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की कंडीशन दिखाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक एज रिलेटेड डिजीज़ है या डिसऑर्डर है। ज़्यादा जो एजड लोग होते हैं उनके अंदर इस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि प्रोग्रेसिव है। अगर ये आपके अर्ली एज में भी स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे ये बढ़ता है और जब 65-75 एज में आप पहुंचते हैं तो उसमें इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिससे आप अपने जो ब्रेन है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे फ्रूट्स या जो कुछ वेजिटेबल जिसको आप ज़्यादा लेंगे तो उससे आपके ब्रेन में जो है एक्टिवेशन होगा, केमिकल्स का प्रोडक्शन होगा जिससे आपका ब्रेन जो है एक्टिवेट होगा। और इसके अलावा जिसको भी अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और डायबिटीज़, इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है जिससे ब्रेन के ऊपर जो है इफ़ेक्ट आपके ज़्यादा ना हो। इसको ट्रीट करना जो है इतना आसान नहीं होता अल्जाइमर्स डिजीज़ जिसको होता है, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ ऐसी आती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। सिम्टम्स के हिसाब से इस मेडिसिन को दिया जाता है। तो अगर किसी को भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, अल्जाइमर्स डिजीज़, नर्वस डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उसका सॉल्यूशन आप पूछ सकते हैं।